हरिओम। प्रभु जी, कल आपको वारणा व्रत के बारे में बताया था और स्वामी श्रीमद शंकर स्वामी जी से मिलवाया था। नेटवर्क न होने की वजह से उसका दूसरा पार्ट अभी तक अपलोड नहीं हो पाया। आज आप उसे शायद सुन पाएंगे। तो प्रभु जी, पहला पार्ट देखने के बाद बहुत सारे लोगों का मैसेज आए और बहुत लोगों ने जिज्ञासा प्रकट की कि वो आना चाहते हैं वारणावत पर्वत पर, स्वामी जी से मिलना चाहते हैं, उनके ज्ञानगंज के अनुभव सुनने के बाद उनके साथ कुछ सीखना चाहते हैं। प्रभु जी, हमने पहले भी आपसे निवेदन किया था, विनम्र निवेदन किया था कि ये जो मैं यात्राओं में रहता हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको भी अपने साथ यात्रा करानी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ यात्रा करता हूँ या आप हमारे साथ यात्रा करते हैं। लेकिन ऐसा ना बनाएं कि आना है, मिलना है, हिमालय आना है, हमसे मिलना है, स्वामी जी से मिलना, ये नहीं। प्रभु जी, आनंद लीजिए और उनसे मुलाकात के बाद अगर उनकी कुछ भी चीज़ आपको अच्छी लगे, कोई सूत्र पकड़ लें, उसको अपने जीवन में उतार लें, अपनी पात्रता बढ़ाएं, अपनी इच्छा शक्ति बढ़ाएं, माध्यम मिल जाएगा, साधन बन जाएंगे। स्वामी जी भी यही कहते हैं। मैंने उनसे कहा था, उनके आश्रम में कोई रुकने की व्यवस्था नहीं है। आपने देखा, तीनों तरफ से खाई है, एक तरफ रास्ता है केवल, और वो भी 5-6 किलोमीटर तक दूर तक कोई गांव नहीं है। लोग आते हैं सुबह मिलने, 6 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के शाम को वापस चले जाते हैं। और जिसका प्रारब्ध होता है, जिससे कुछ संबंध होता है, उसको वहाँ रुकने की व्यवस्था भी हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, ज्ञानगंज के बारे में स्वामी जी ने ज्ञानगंज के बारे में बहुत ज़्यादा बताया नहीं, अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं बताए। उन्होंने कहा कि मैंने पुस्तक में एक एक कदम का वर्णन किया है कि कैसे वो गए। तो वो पुस्तक का मैं आपको बता दूंगा, तो आप उस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। वो पुस्तक है तिब्बत का रहस्यमय योग व अलौकिक ज्ञान, श्रीमद शंकर स्वामी, और ये विश्वविद्यालय प्रकाशन बनारस से पब्लिश हुई है। विश्वविद्यालय प्रकाशन बनारस। और इसमें एक नंबर भी लिखा है फ़ोन का, विशालाक्षी भवन बनारस से। और इसका नंबर भी उन्होंने एक दिया है, 0542 कोड है वहाँ का, 2413741, ये नंबर है। आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि पुस्तक कहाँ मिल सकती है। हो सकता है अमेज़न पे हो। नंबर यही है 0542, तो उसका कोड है 2413741। दूसरा नंबर है 2413082। ये पुस्तक है। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद अपनी राय बनाएं, लेकिन मैं जो आपसे बात करता हूँ उसे सुनकर अपनी राय ना बनाएं। इसीलिए मैंने खुद स्वयं स्वामी जी से आपको मिलवा दिया। और दूसरे पार्ट में आप देखेंगे थोड़ा सा उन्होंने बताया है ज्ञानगंज के बारे में और महाअवतार बाबा जी से मिलने के बारे में। मैंने उनसे ये भी पूछा कि ज्ञानगंज जाने का रास्ता किधर है, हिमालय के किस तरफ है ज्ञानगंज। उन्होंने बताया है, वो आप देखेंगे उसके सेकंड पार्ट में। और वही पार्ट मैंने भी पहले आपको बताया है। जितने भी संतों ने मुझे बताया है, उन्होंने वही एक जगह बताई है तिब्बत की, आदि कैलाश के पीछे, कैलाश मानसरोवर मानस के पीछे, तिब्बत के पार तकलाकोट के आगे जाके वही पार्ट है, वही एक एरिया है। 20-25 किलोमीटर जो भी है वो है ज्ञानगंज। ये बात है प्रभु जी। तो मेरा निवेदन ये है कि ये जो मैं आपको यात्रा करा रहा हूँ, आप हमारे साथ यात्रा का आनंद लें। कुछ लगे तो ले लें, नहीं लगे तो आसपास कर दें, क्योंकि बहुत से लोगों के प्रश्न आए हैं, दोनों तरह के आए हैं।
कि वो वारणा व्रत में तो पूरा ज्ञानगंज ही बता दिया स्वामी जी ने। तो स्वामी जी ने जो बताया वो 4000 वर्ष पहले की स्थिति बताई, जो पुराणों में है वारणा व्रत के बारे में, महाभारत में जिसका उल्लेख है। जो हम शंग्रीला घाटी की बात करते हैं वो शंग्रीला गांव है। महातपा की जिनकी हम बात करते हैं, ज्ञानगंज की अगर कोई भी बात करेगा तो महातपा ऋषि की ज़रूर बात होगी। उनकी यहाँ गुफा है बहुत लंबी, उस पर शोध हो रहा है प्रभु जी। एक झरने का जिक्र आया है, तो यहाँ की भाषा में वो हरुणा झरना है। वो हरुणा झरना भी हम आपको दिखाएंगे, वो गुफा भी आपको दिखाएंगे, वो व्यास गुफा भी आपको दिखाएंगे तीसरे पार्ट में। ऐसा है प्रभु जी। तो अभी आज हम अपलोड करेंगे, आप ये देखिए। लेकिन मेरा विनम्र निवेदन कि अभी तो मैं आपको हिमालय में जाके बहुत सारी यात्राएं कराऊंगा, बहुत सारे संत महात्माओं से मिलाऊंगा, और जो पहले जिन लोगों से मैं मिल चुका हूँ, चाहे वो देवराहा बाबा हों, नीव करौली बाबा हों, माँ आनंदमयी हों, मौनी बाबा हों, यमुनोत्री के स्वामी सदानंद जी हों, अरुणाचल के औरा मास्टर हों, महेश योगी जी हों, पागल बाबा हों, जय गुरुदेव जी हों, ओशो हों, इन सब लोगों से जो मिला, जो मैंने अनुभव किया व्यक्तिगत मिलने के बाद, जो मैंने जाना, जो मैंने समझा, जो हमने चिंतन किया, जो मेरा अनुभव आया, वो हमने आपको बताया। लेकिन वो उनसे मिलने के बाद, उनकी जानकारी लेने के बाद मेरा क्या अनुभव है वो हमने आपको बताया है। लेकिन कहीं मैंने ये नहीं कहा कि आप भी ऐसा करें, मैं मानता हूं तो आप भी माने, कभी नहीं कहा मैंने हमेशा कहा है कि आपके इष्ट ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आपके गुरु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन आपके लिए मेरे गुरु मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। मेरे इष्ट कान्हा श्री राधा रानी मेरे इष्ट हैं, तो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके इष्ट आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। हम जहाँ भी जाएं सबसे मिलें और सब में अपने इष्ट को देखें, सब में अपने गुरु को देखें। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब में सदगुरु देवराहा बाबा के ही दर्शन करता हूँ। तो प्रभु जी ऐसा है कि बहुत सारे प्रश्न आए, इसलिए मैंने सोचा कहाँ अलग अलग सबको जवाब देंगे, तो एक बार यहीं पर आपसे बात भी कर लेते हैं। और आज हुआ तो इसी पार्ट को जोड़ के स्वामी जी का जो सेकंड पार्ट है उसमें ये भी जोड़ देंगे और आज अपलोड करेंगे। आज आप लोग उसे देख पाएंगे। अभी हम बात करते हैं स्वामी जी की कि ज्ञानगंज यात्रा स्वामी जी की कैसे हुई, कैसे यहाँ से गए। वो थोड़ा सा पुस्तक में आप कभी पढ़िएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं श्री मुख से स्वामी जी से पूछना चाहता हूँ ज्ञानगंज के बारे में। बताइए हमारे सभी तो थोड़ा सा कैसे संयोग होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध होगा। ये सारे विवरण और ये सब सुयोग सुविधा मैं खुद स्वयं तो अपना प्रयास से नहीं, मुझे ले गया था। तो ये बनारस में रहते थे अरुण कुमार शर्मा, नाम सुने होंगे, बहुत सारे उनके किताब है। तिब्बत में अरुण कुमार शर्मा रहे भी। मेरे अनुभव से अरुण कुमार शर्मा जी जो बनारस में रहते थे, ये हरिश्चंद्र घाट के पास ही, हरिश्चंद्र घाट में ही रहते थे। अभी उनका शरीर शांत हो गया 2011। जो इस ज्ञानगंज के बारे में मुझे बोला, मैं तो विश्वास नहीं करते थे। फिर एक बार यीत्सुंग लामा जी के प्रसंग में भी हुआ, जो मुगल पीरियड का संत, मुगल पीरियड अर्थात अकबर का उम्र जब 18 वर्ष, तब उस संत का उम्र था 40 वर्ष। वो उस समय पैदल आए थे रानी दुर्गावती के महल में, मध्य प्रदेश में। जब अकबर जब दक्षिण यात्रा कर रहे थे, दक्षिण में सबसे बड़ा कलाप्सियल गेट था रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती वो रुक दिए थे। तो रानी दुर्गावती के महल में आना जाना था यीत्सुंग लामा जी का। तो वो स्वामी जी के मैंने बोला कि उनके आपको दर्शन कराएंगे, आप एक बार आइए बनारस। जब वो आने वाला है आप इसी समय आइए। एक डेट दिया, उसी समय एक कलकत्ता के
झारखंड में उनका आश्रम है लोक सेवायतन, जो बासंती बेन नाम सुने होंगे। बड़े महात्मा गांधी जी के साथ रहते थे महिला, जो महिला बासंती बेन, वो बासंती बेन का लड़का दीपंकर राय, वो मेरे पास, मेरे बहुत पुराना बाल्य जीवन ही बता सकते। बाल्य जीवन से ही उनके आश्रम में आना जाना है, और उनसे संपर्क हुआ जब मैं बहुत दिन मैं गायब रहा। मैंने कलकत्ता तथा बंगाली समाज से मैं बहुत दिन किसी का पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ। तो बाद में जब पता चला तब दादा आना जाना करा, दीपंकर राय। तो दीपंकर राय के लेकर के वहाँ सब, दीपंकर राय भी पूर्व जन्म में 500 वर्ष पहले वो उस समय रानी दुर्गावती के खजांची खाना का मालिक थे, अर्थात मिनिस्टर थे, अर्थमंत्री थे, वित्त मंत्री। रानी दुर्गावती का वित्त मंत्री थे आज से 500 वर्ष पहले, अकबर के समय। तो हम तो हंसी मजाक समझा। तो वो ईत्सुंग लामा जी, उनको वो पूर्व जन्म का ऐसा स्पर्श करके, स्पर्श ऐसे ही उनको 550 वर्ष का पुराना मेमोरी यादाश्त दे दिया। तो वो जो ईत्सुंग लामा जी, ईत्सुंग लामा जी से हमारा संपर्क पहला संपर्क हुआ बनारस में। तो बनारस में संपर्क होने के बाद, उसके बाद से उनके प्रेरणा से उन्होंने ही मुझे बुलाए थे। और विशुद्धानंद सरस्वती, विशुद्धानंद परमहंस जी, जो ज्ञानगंज का शिक्षा जिनके पास था, तो वो विशुद्धानंद सरस्वती का जो चेले आज भी है, ये शिखर धाम में आने वाला है। अच्छा, हाँ। जिनका नाम है दिव्य कैवल्य। दिव्य कैवल्य इसी शिखर धाम में आने वाला है अगले साल। अच्छा। उनके साथ और 3 व्यक्ति साथ में आ रहे हैं उसी घाटी से, सियांग मठ से। सियांग मठ संग्रीला घाटी का सियांग मठ तिब्बत में है। हाँ, ये जो संग्रीला ग्राम है, ये इसी नाम पर संग्रीला घाटी है। संग्रीला घाटी वो भी स्पेसलेस है और टाइमलेस है, माने वो विजुअल सबके पास नहीं होता। अच्छा, संग्रीला घाटी भी वही है, एक ही चीज है। अच्छा, ऐसा कई मठ है, लेकिन ऐसा कोई मठ है, ये सिद्धाश्रम टाइम और वो वहाँ पे नहीं है। नहीं है। हाँ। तो दिव्य केवल जी आपको ले गए थे वहाँ। हाँ, तो दिव्य कैवल्य जी मुझे ये रास्ता मैंने नेपाल बॉर्डर तक आए थे, और वहाँ से मुझे ले गए थे। और इसी के ऊपर भाई वर्णन कितने करे, इसके तो पूरा विवरण तो मेरे किताब में है। तो ये स्पेसलेस, टाइमलेस, अर्थात समय शून्य, भूहीन एक घाटी, जहाँ पर हजार वर्ष का शांत आज भी वहाँ वर्तमान है। क्या करते हैं वो लोग? ये सब आप जिस ढंग से जिनके कल्पना करेंगे, जिसके ध्यान करेंगे, वही प्रकट होंगे, अलग कोई प्रकट नहीं होगा। अच्छा, हाँ, वहाँ पर जो जिनके बहुत लोग हैं, हाँ, लेकिन हाँ, जिससे आपकी चेन जुड़ी है, हाँ, वहाँ जाके वही आपको दर्शन देंगे। ऐसा ही एक संत ने बताया था पहले। हाँ, हाँ, ऐसा भी है। और मैं तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के भी वहाँ साक्षात किए। हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो वंदे मातरम जातीय संगीत, वंदे मातरम सुजलं सुफलं मलयज शीतलं शस्य श्यामलं मातरम, इसके जो लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और वो तो बांग्ला भाषा का साहित्य सम्राट, वो वहाँ ज्ञानगंज में आपको मिले? हाँ, वहाँ मिले। माने उनके तो कलकत्ता में देहांत हो गया। देहांत होने के बाद पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान आज सिंधु प्रदेश में द्वितीय बार वो जन्म हुआ। वहाँ जन्म हुआ और पूर्व जन्म का मेमोरी लेकर के पैदा हुए। ये उनका नाम इस समय है श्री कृष्ण दयाल। श्री कृष्ण दयाल नाम से पाकिस्तान में सिंधु प्रदेश में, जो पश्चिम पंजाब कुछ अंश रह गया ना पाकिस्तान में, वहाँ पर एक वैष्णव परिवार में जन्म हुआ। तो
उसके बाद 14 वर्ष उम्र में उनको उनका गुरुजी ज्ञानगंज ले गया। तो उनके भी मैंने साक्षात किया और साक्षात्कार का विवरण भी मेरे किताब में है। और महतो ऋषि या महतो ऋषि के वहाँ संयोग हुआ, तो ये सारे विवरण उसी में किताब में ही है। ये सब है वहाँ पे। हाँ हाँ हाँ। और ये भी उसी के जाने से पहले एक लामा जी जहाँ ठहरे थे, हाँ। वहाँ बाबा जी महाराज अवतरण हुए थे। वही तो मैं पूछना चाह रहा था। बाबा जी महाराज ज्ञानगंज में नहीं है। हाँ, ज्ञान कहीं और मिले थे। हाँ, वो अलग स्थान, वो अलग स्थान है। हाँ। वो पिलचू बाबा का आश्रम में वो सब लोग प्राय 300-350 लोग साधक वो प्रार्थना किए थे। तो उस और बाबा महातार बाबा का अवतरण हुआ था आपके सामने, मेरे सामने, उसी स्वरूप में, बाल स्वरूप में। 17, 18, 19 इससे अधिक नहीं उम्र होगा। हाँ, हाँ। और 7 फीट लंबा। हाँ। और शरीर का रंग एक बारे तांबा के घुसने से जैसा होता, हाँ, हाँ। ऐसा ही कलर। तो इसी के ऊपर सब लोग बैठे थे। हाँ हाँ, वो आए। हाँ। मैंने सब वहाँ पर जैसा एक बारे सब चंदन का पाउडर, चंदन का पाउडर आदि सब लोग ये अभिषेक कर रहे थे। हाँ। उसी समय बादल के तरह एक जैसा चारी तरफ कोहरा छा गया। हाँ। कोहरा छा गया। उसका मंच था, मंच भी कोहरा में ढक गया। फिर कोहरा जब एक साइड से और दूसरे साइड चले गया, तब देखा वहाँ बैठे हैं महाअवतार बाबा जी महाराज। अवतरण हो गया, प्रकट हो गए। कोई हाँ। देखा नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ऐसा तो सब बिजली जैसा चमक रहा है, जैसा नक्षत्र, जैसा चंद्रमा, ऐसा बहुत सब वहाँ पर बिजली के तरह वो सब देख रहे, झिलमिल झिलमिल कर रहे। उस समय हम कुछ नहीं देखा, केवल आत्मिक शरीर जो है बहुत, उनके साथ एक टीम आया था। हाँ। तो जिसका केवल ज्योतिष रूप में सब वहाँ झलमल झलमल कर रहे थे। तो उसके बाद उससे पहले तो पूरा हम जो बैठे हैं दोनों के बीच में ही एक बादल आ गया। हाँ। आप और मैं ही नहीं दिखाई जा रहे। अच्छा। इतने अंधेरा हो गया। हाँ। उसके बाद देखा कि अरे बादल तो धीरे धीरे छट गया। जहाँ मंच उनके लिए बनाया था, आवाहन किया था कि आवाहन किया था। हाँ। अब सब बैठे हैं। उनके लिए कोई बात करने का, हम जो भाषा प्रयोग कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हाँ। उसमें शब्द प्रयोग का कोई जरूरत नहीं। मौन, हाँ, मौनों से आप जो प्रश्न मन में जाग रहे हैं तब तक उनका उत्तर आपका मन में ही आ रहे हैं। मन में आप स्वयं उसके उत्तर आपके मिल गया। बोलना नहीं पड़ रहा है, मौन में आपके प्रश्न उठा, जिज्ञासा उठी और आपको उसका जवाब मिल गया। उनके वो तो कोई शब्द से, कुछ आवाज से बोला नहीं। हाँ, हाँ। और बोलना भी जरूरत नहीं। तो ऐसा, इसके विवरण क्या बताऊं, मैंने आप उस किताब से पढ़ लीजिए, सारे विवरण उसमें मिलेगा, कदम कदम का विवरण वहाँ पर विवरण है। कि ज्ञानगंज के बारे में कहते हैं कि वो तिब्बत का कौन सा भाग है, कैलाश मानसरोवर के पीछे का हिस्सा, या जब हम तकलाकोट से जाते हैं तिब्बत के अंदर प्रवेश करते हैं उसके बाद का हिस्सा। कई लोग ये जानना चाहते हैं कि हिमालय के कौन से हिस्से में ज्ञानगंज। धारचूला। हाँ। धारचूला से आप लिपुलेक साइड ना जा करके, मैं तो गया था लिपुलेक साइड होते हुए उधर से घूम करके आया। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्योंकि मुझे ले गया था पहले क्या सालम मठ। हाँ, हाँ। और तोकलांग मठ, ये सब हमको ले गया, इसी कारण मुझे उधर से जाना पड़ा। हाँ। लेकिन इधर से जाइए। हाँ। तो सबसे आसानी रास्ता में ही बता रहे, जहाँ ये है आप कुमायूं रेंज से जो धारचूला। हाँ। धारचूला से आप तवा घाट होते हुए गुंजी कैंप। हाँ। गुंजी कैंप से 2 रास्ता मिल गया। अच्छा। एक ओम पर्वत साइड चले गया। हाँ। एक बाएं साइड कूटी होते हुए आदि कैलाश। हाँ, हाँ, हाँ। कूटी के बाद जलिंगकंग हमारा लास्ट आईटीबीपी। हाँ। सीमा पुलिस बल का वहाँ एक बैटेलियन रहते।
कुटी में भी रहते। हाँ। कुटी के बाद जलिंगकंग के बाद ही हाँ। आपको पार्वती ताल और साइड में ही आदि कैलाश। वहाँ से आदि कैलाश का रेंज से ऊपर उठ करके पार्वती ताल छोड़ करके वहाँ है लिम्पिया धुरा, माने लिम्पिया पास। और लिम्पिया पास में जब उधर से दिव्य कैवल्य मुझे ले आए तो एक दिन में ही मैं लिम्पिया धुरा रात तक पहुँच गया। तो रात में एक गुफा में मुझे रहना पड़ा, थोड़ा नीचे डाउन में आकर के भारत सीमा में। और लिम्पिया धुरा है तिब्बत आने जाने का हमारा रास्ता, जैसा इधर लिपुलेक वैसा ही है लिम्पिया धुरा। अच्छा। तो लिम्पिया धुरा से आपका एक दिन का रास्ता तकलाकोट साइड। तकलाकोट का है। हाँ। तकलाकोट साइड। अच्छा, तकलाकोट साइड। हाँ, हाँ, समझ गए। हाँ। माने यह पश्चिम में जाकर के फिर पूर्व दिशा में चलिए तो आपका उस सांकेतिक स्थान में आप पहुंच जाएंगे। हाँ। लेकिन ये तो मैं और बता रहे, ये जो एक झिलमिल जैसा ताप तरंग जैसा हो रहा है, जो दूर गर्मी के समय जेठ बैसाख महीना में एक नदी का किनारे बैठ करके बहुत लंबा बहुत दूर मैदानी क्षेत्र में देखने से एक जैसा एक मकड़ा का जाल जैसा झिलमिल कर रहे हैं, ऐसा ही एक 21 किलोमीटर एरिया ऐसा ही है, सूक्ष्म है। हाँ। हाँ। तो ये है मकड़ा के जाल के तरह। हाँ। और वो है देखिए उसको संकुचित भी होता और फैला भी होता। हाँ, हाँ, हाँ। मानो मैं टारगेट किया कि मैं सीधा जा रहे, जो महाराज जी बोला इसी ढंग से उसी स्थान से मैं सीधा जा करके बीचों बीच ज्ञानगंज में घुस जाएंगे। आपको देखो। हाँ। तब उसको ऐसा ऐसा या चिपटा हो करके ये इधर से निकल जाएंगे। हाँ, हाँ। क्योंकि वहाँ का जो निवासी है, हाँ, हाँ। वहाँ का जो साधक है, हाँ। वो आने जाने का जो है वो कोई आपको एक नहीं दिखेगा। हाँ, कोई एक साथ में ना रहे। हाँ। तो उसके उस जाल के अंदर घुसना मुश्किल है। हाँ। माने भी उस जाल अपने आप वो हट जाता। हाँ, हाँ। अपने आप से वो थोड़ा हट जाएगा। आप क्लियरली मैं तो बता दिया कि इसी स्थान पर है। हाँ। तो यहाँ पर तो सीधा जाने से तो मिल जाएगा। हाँ, हाँ। लेकिन तब तक थोड़ा हट जाएगा, मकले की जाल की तरह हट जाएगा। लेकिन वहाँ का कोई सिद्ध संत हो, वो आपको चाहे तो ले जा सकता है। कोई वहाँ का सिद्ध संत कोई भी हो। एक जिज्ञासा लोगों की ये है, बहुत साधकों की, कि वो कहते हैं क्या अगर हम ज्ञानगंज जाना चाहें तो क्या करें? साधना करें, गुरु की तलाश करें, क्या करें? हाँ, इसके एक ही उपाय है। हाँ। इसके अपना आधार को मैं एक लोटा लेकर के गया कि 10 लीटर दूध दे दो। हाँ। एक लीटर का एक लोटा लेकर के गया तो बोला कि इसमें 5 लीटर दूध दे दो। तो हाँ। बोला ले आओ, तुम्हारा पत्र ले आओ, मैं दे दूंगा। हाँ। तो पत्रों में देखा है ये तो मेरे लोटा है। तुम लोटा में जितने आधार है उतनी तो लेगा, इससे अतिरिक्त तो धारण क्षमता ही नहीं है। तो धारण क्षमता बढ़ाने के लिए पात्रता कैसे बढ़े? पात्रता साधना से। साधना के लिए कोई विशेष गुरु चाहिए, सही ज्ञान हो तभी तो साधना कर पाएंगे। और इसे ज्ञान नहीं प्रैक्टिस चाहिए। ज्ञान नहीं प्रैक्टिस। उसका ज्ञान लोग कहते, लेकिन इसके प्रैक्टिस है। अपने आप वो प्रज्ञा अपने आप आ जाएगा। हाँ। तो प्रैक्टिस चाहिए। इसके इस साधना का प्रैक्टिस ना करे तो कुछ संभव नहीं। इसीलिए हाँ। जो प्रैक्टिकल गुरु है, हाँ। जो दिखा सकते हैं, स्वयं किताब पढ़ करके नहीं कर सकते। चाहे कुंडलिनी योग हो, चाहे षठचक्र भेद हो, षठचक्र भेदन, सुषुम्ना क्रिया, कोई भी नहीं कर पाएगा। मन विक्षेप होकर के पागल हो जाएगा। हाँ, मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं लोग। विक्षिप्त हो जाता। इसी कारण इसके मार्गदर्शन के लिए एक साथ में रहना पड़ता, कोई होना चाहिए। तो ये कोई ऐसा कोई मिल जाए तो तभी संभव है। तभी
संभव है। जो शंकराचार्य का जो बात बोला, दुर्लभम त्रयम एव एतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संसर्व। तो महापुरुष संसर्व अर्थात जो जानकारी है, ऐसा व्यक्ति जरूरी है। जरूरी तभी हम कर सकते हैं। एक जिज्ञासा है, और बहुत से लोग हमसे जिज्ञासा करते हैं, क्या ग्रस्त में रह के कुंडलनी जागृत की जा सकती है? अवश्य। ग्रस्त में जो रह रहा है, संसार में रह रहा है, कुंडलनी की बहुत बात करते हैं, लेकिन आजकल उपयुक्त गुरु नहीं मिलता है। तो क्या ग्रस्त में रह के कुंडलनी को जागृत किया जा सकता है? अवश्य, 100%। मैंने एक तो कर सकते हैं, मूलाधार से तो आप स्वादिष्ठान तक आ सकते हैं। हाँ, 3 चक्र तक, 3 चक्र मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार को 3 चक्र शायद जागृत ग्रस्त में कर सकते हैं। स्त्री पुत्र परिवार ले करके, हाँ, स्त्री के साथ जो संपर्क है वो भी संपर्क रखते हुए 3 चक्र तक आप कर सकते हो। स्वामी जी कहते हैं कि भोजन और ये सब चीजों का बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मनु स्मृति में इसका उल्लेख है। स्वामी जी ने कोई बताया था मुझे, कोई श्लोक बताया था कि मनु स्मृति में है इस तरह का। हाँ, यही बात है। न मांस भक्षणे दोष न च मुद्दे, थोड़ा ढुकू ढुकू कर लिया तो उससे भी कोई दोष नहीं है। हाँ। न च मुद्दे न च मैथुने, सृष्टि रक्षा के लिए तो हमारा मैथुन के, अमैथुन तो जगत नहीं है। मैथुन के द्वारा कीड़ा मकोड़ा पंछी पशु सब तो मैथुन के माध्यम से ही हमारा सृष्टि लीला चल रहे, तो इसी कारण ये भी कोई दोष नहीं है। लेकिन इसके नियंत्रित जीवन होना आवश्यक है। स्वामी जी ने बताया मनु स्मृति वाला, उन्होंने कहा कि इन सब चीजें वर्जित नहीं है, लेकिन इन सब में रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, ग्रस्त में, तो दोष नहीं है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर हैं, इससे निवृत्त हो गए हैं, तो उसका महाफल आपको प्राप्त होता है साधना में। ये मनुस्मृति में भी कहा है और स्वामी जी ने भी कहा है। हाँ, न मांस भक्षणे दोषो न च मुद्दे न च मैथुने, प्रवृत्ति ऐसा भूतानांग। ये जीवधारी शरीरधारी सबका प्रवृत्ति ही ऐसा ही है, परंतु निवृत्तिस्तु महाफलम। लास्ट में कहा गया निवृत्तिस्तु महाफलम। इससे जितने विरत रहे उतने ही महाफल, उतना ही अच्छा, उतना ही महाफल प्राप्त हो सकता है साधना में। तो एक तो आपने ये बताया ग्रस्त में रह के कुंडलनी जागृत की जा सकती है, अगर कोई सही गुरु मिले, सही मार्गदर्शन मिले तब। अपने आप करने में तो लोगों को मानसिक वो हो गए हैं, मैंने देखा, बिगड़ जाएगा, विक्षिप्त हो गए लोग, मैंने देखा है। ऑल राइट। एक बात और स्वामी जी, कि कुछ लोगों की जिज्ञासा रहती है, क्या मंत्र जो हैं से भी सिद्धि प्राप्त की जाती, जैसे गायत्री। मैं मिला हूँ आचार्य श्री राम शर्मा जी से, उन्होंने गायत्री मंत्र का किया था। तो क्या गायत्री मंत्र की, गायत्री, हाँ, शांति कुंज का, क्या गायत्री साधना से भी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है ग्रस्त में रहकर? देखिए, मंत्र योग एक वैदिक मंत्र है, एक माने आगम का मंत्र है। आगम शास्त्र और निगम शास्त्र, ये पहले समझिए। आगम क्या है, निगम क्या है? आगम है वही जो पार्वती प्रश्न करता, शिव उत्तर दे रहे हैं, कि भैरव प्रश्न कर रहे हैं, पार्वती उत्तर दे रहे हैं। इसी ढंग से कुछ शास्त्र है, जिस शास्त्र का नाम है आगम शास्त्र। हाँ। और निगम शास्त्र है ब्रह्मा के मुंह से जो निकला, ब्रह्मा जी जो बोला वो है निगम शास्त्र। निगम शास्त्र ये जो वेद पुराण उपनिषद आदि ये सब ब्रह्मा जी के परंपरा से, ये व्यास जी लिखा नहीं, व्यास जी संकलन किए, व्यास जी सब संकलन किए। माने व्यास जी स्वयं खुद इसके आविष्कार करता ठीक नहीं, ये ब्रह्मा जी का मुंह से पहले निकला। ब्रह्मा जी को उसको व्यास जी ने एक रूप दिया। हाँ। तो ये है जितने ब्रह्मा जी का प्रवचन है, ये है निगम शास्त्र। और आगम शास्त्र है
जो शिव जी के मुंह से निकला। पार्वती जी ने पूछा और शिव जी ने बताया, उत्तर जिज्ञासा बताया। का, हाँ। ये है आगा। जैसा बंगाल में जानते ही, हाँ, हाँ। मैं तो बंगाली हूँ। हाँ। मेरा शक्तिपीठ 13 शक्तिपीठ तो बंगाल के सीमा में ही, केवल वेस्ट बंगाल के सीमा में ही 13 शक्तिपीठ है। हाँ, हाँ। इसी कारण बंगाली लोग देवी शक्ति के आराधना अधिक करते। हाँ, हाँ। और वहाँ पर देखिए, वहाँ का तांत्रिक आपको माने हर जगह पर तांत्रिक मिलेगा। तो आगम शास्त्र का बात है। हाँ, आगम हाँ। शास्त्र में जितने मंत्र है इस समय, हाँ, हाँ, हाँ। प्राय लगभग 90% किलित है। कीलित हैं, हाँ। किलित है। उसको मंत्र को सब कलियुग में उसका क्रिया नहीं होगा, फल नहीं होगा, फल नहीं मिलेगा। जो लेकिन लिखा आचार्य है, जी ने गायत्री मंत्र को जागृत किया। हाँ। तो और वैदिक मंत्र भी कुछ मंत्र है जिसके अंदर एक है गायत्री, महामृत्युंजय। और महामृत्युंजय का भी जो करते लोग, हाँ। ये नहीं है, नहीं है, वो बीज लगाते ही नहीं है। हाँ, वो तो- त्रयंबकम जयामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया। अरे वो कुछ भी नहीं, वो तो टेप कैसेट में भी बाज रहे। ये नहीं है, इसका एक बीज होता। हाँ। इसके एक बीज होता, महामृत्युंजय का बीज का जाप होता। वो बीज ना जाप करे, और बीज का कम से कम 1,25,000 तक पुरस्चरण करना पड़ता। पुरस्चरण बीज मंत्र का, बीज हाँ। मंत्र का, बीज का, बीज का, हाँ। त्रयंबकम यजामहे हाँ। बीज नहीं है, नहीं, बीज का जो बीज शुरू में, का। हाँ, हाँ। तो बीज के ना करके, बीज के 1,25,000 उसके यह होने से मंत्र का वो संजीवित होता। और संजीवन के बाद उसके पुरस्चरण फिर करो, मंत्र, और हाँ, हाँ। तब उसके सिद्ध होता। ऐसे गायत्री में भी? हाँ, गायत्री में भी, बीज गायत्री हाँ, में भी? हाँ, हाँ, हाँ। बीज पुरस्चरण के बिना ये नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। ये वैदिक मंत्र है, वैदिक वेद का मंत्र है। वैदिक मंत्र। लेकिन ग्रस्त में रहकर किया जा सकता है, किया जा सकता है, और स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं। सब कर सकते। ऐसे ही गायत्री मंत्र तो गार्गी, हाँ। गार्गी, मैत्रेयी, खना, लीलावती, ये सब तो प्राचीन भारत का महिला लोग थे। गार्गी तो एक राजा जनक के साथ लड़ जाता था, यज्ञवल्क्य के साथ लड़ते थे। यज्ञवल्क्य ऋषि जो ये विदुषी संत हुए हैं, हाँ। बृहदारण्यक का प्रवक्ता, जो यज्ञवल्क्य ऋषि, उनके साथ भी तर्क में बैठ जाते थे। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि हरिओम। प्रभु जी, ये हिमालय में जो देवदार और भोज वृक्ष के नाम आपने सुने होंगे, तो ये देवदार वृक्ष है। ये देखिए, ये हिमालय में ही होता है, और ये लगभग 5,000 फीट की हाइट पर भोज वृक्ष और देवदार होते हैं। देवदार को देव वृक्ष कहा गया है। उसका एक कारण ये है कि इसमें इतनी औषधीय तत्व होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं कि ये मानव के शरीर को निरोग रखती हैं, इसलिए इसको देव वृक्ष की संज्ञा दी गई है। पहले डॉक्टर्स तो होते नहीं थे, वैद्य होते थे, उनको जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वो हिमालय में इन वृक्षों की पहचान करके इनकी छाल से, इनके रस से, इनके पत्तों से लोगों का निदान करते थे। तो ये वही देवदार वृक्ष है। चरक संहिता में हमारे यहाँ इसका उल्लेख है। और जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी कफ प्रवृत्ति अगर है, सांस की बीमारी है, डायबिटीज़ है, जोड़ों में दर्द है, इस तरह की बीमारियों के लिए देवदार के वृक्ष की औषधि अलग अलग तरीके से बना के ये बहुत फ़ायदा करता है। तो ये देखिए, ये देवदार वृक्ष है। मैंने आपको वारणा व्रत जाते समय भी बताया था कि वहाँ एक मंदिर था, उस मंदिर के एक तरफ पूरे देवदार वृक्ष थे, दूसरी तरफ चीड़ के वृक्ष थे। तो देवदार और चीड़ आसपास हो सकते हैं, होते हैं, और दोनों की ही अपनी उपयोगिता है। तो ये देखिए प्रभु जी, इसकी छाल घिस के लगाने से तमाम सारी बीमारियां दूर होती हैं। इसका काढ़ा बना के पीते हैं। इसकी पत्तियां बिल्कुल नोकदार होती हैं, और इसकी आयु बहुत होती है। ये वृक्ष कम से कम 200 वर्ष पुराना होगा। तना इसका एकदम सीधा होता है और पत्ते इसके फैलते जाते हैं। तो ये है, देखिए, देवदार वृक्ष।
इसके हर चीज़, इसकी जड़ औषधि है, इसकी छाल औषधि है, इसके पत्ते औषधि हैं, इसकी फूल औषधि है। और हिमालय में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो ये सब सुलभ है। तो आज मैं यहाँ आया था, हिमालय में ऊपर एक जगह एक नाग देवता का स्थान है, तो मैंने सोचा कि आपका नाग देवता के दर्शन करा दूं, और वहाँ एक संत रहते हैं और उनसे उसकी महिमा भी जान लूं और उनसे आपकी मुलाकात करा दूं। लेकिन वो संत तो नहीं मिले, लेकिन हम लोग मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। हरिओम प्रभु जी, हरिओम प्रभु जी। ये हिमालय में गंगोरी और आसपास के गांवों के आराध्य पूज्य काशुगी नाग देवता का स्थान है, और मुझे बताया था कि यहाँ एक संत भी हैं, तो मेरी इच्छा थी मैं उनसे मिलने आ जाऊँ। मैं आया इस पहाड़ पर, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत समय से ऐसा है कि यहाँ कोई नहीं रहा है, तो मैंने कहा चलो यहाँ का इस नाग देवता के स्थान का आपको दर्शन करा दूँ। हिमालय में जगह जगह उनके ग्राम देवता हैं, और ग्राम देवता के साथ साथ नाग देवता के भी स्थान हैं। क्योंकि उत्तराखंड में हिमालय की महिलाएं जंगलों में काम करती हैं, सुबह से शाम तक जंगलों में ही रहती हैं, और यहाँ सांप और इस तरह के जहरीले कीड़े बहुत होते हैं। उनकी रक्षा के लिए इस तरह के स्थान बनाए जाते हैं, लोग उनकी पूजा करते हैं, और पूजा करने के बाद फिर वो निर्भीक होकर, निर्भय होकर जंगलों में घूमती हैं। ये देखिए, तो ऐसा ही स्थान है। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, मैं आपको क्लोजअप करके दिखाऊं, ये पहाड़, पर्वत और नदी, वो देखिए, वो आप देख पा रहे हैं गंगा नदी, शहर के पार गंगा नदी। यहाँ प्रभु जी बादल भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप बादल को देखें, देखते ही रहें, आप बैठें कहीं भी हिमालय में और प्रकृति को देखें, तो यहाँ के बादल भी देखने में बहुत मन मोह लेते हैं।